नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर गच्चीबौली में ख़ुसूसी प्रोग्राम, गवर्नर, वुज़रा और अवाम की शिरकत। आंध्र प्रदेश में इंटरनेशनल योगा डे की शानदार कामयाबी, 2 आलमी रिकॉर्ड्स कायम, वज़ीर आज़म की भी शिरकत। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का बयान। धमकी और जबरी वसूली के इल्ज़ामात, शमशाबाद एयरपोर्ट से BRS MLA कौशिक रेड्डी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फ़ोन टैपिंग के मामले में KCR को नोटिस क्यों नहीं दी जा रही है, बंडी संजय का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से बड़ा सवाल। मंशियात के खात्मे के खिलाफ तेलंगाना पुलिस की जानिब से 1 हफ्ते की आगाही मुहिम का किया गया आगाज़। स्कूल बसों और ऑटोज़ के खिलाफ हैदराबाद सिटी पुलिस की मुहिम, ड्रंक एंड ड्राइव के तहत की चेकिंग। अब पेश है खबरों की तफसील। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर रियासती हुकूमत ने गच्चीबौली हैदराबाद में खुसूसी तकरीब मुनक़्क़िद की। इस योगा तकरीब में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वुज़रा राजा नरसिम्हा, V श्रीहरि और डिप्टी मेयर M श्रीलता शोभन रेड्डी के अलावा तकरीबन 5000 अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने योगा को सबसे बड़ी दासना करार देते हुए कहा कि मौजूदा दौर की मसरूफ़ ज़िंदगी में योगा निहायत ही ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि योगा ज़हनी दबाव को कम करने के साथ साथ रूहानी ख़यालात में इजाफ़ा करता है। वज़ीर आज़म मोदी के साथ विशाखापट्टनम के RK बीच पर योगा करने के बाद आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत ने 11वें बैनुल-अक़वामी योगा डे के मौके पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं। चंद्रबाबू ने बताया कि तकरीबन 3.3 लाख अफराद ने एक ही मुकाम पर योगा में हिस्सा लिया, जो सबसे बड़ी इज्तिमाई योगा परफॉर्मेंस का आलमी रिकॉर्ड है। इसके अलावा 22,000 कबायली तलबा ने एक साथ 108 मिनट में 108 सूर्य नमस्कार करके दूसरा आलमी रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने कहा कि ये दिन आंध्र प्रदेश की तारीख में यादगार बन गया है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत ने योगा के लिए 2 करोड़ रजिस्ट्रेशन की उम्मीद की थी, लेकिन ये तादाद बढ़कर 2.45 करोड़ तक पहुँच गई। वज़ीर आज़म मोदी ने बैनुल-अक़वामी योगा डे की तक़रीबात को शानदार अंदाज़ में मुनक़्क़िद करने पर वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर आला पवन कल्याण और वज़ीर नारा लोकेश की कोशिशों को सराहा। इतना अच्छा आयोजन किया है, मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्रा अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। I thank Honorable Prime Minister for giving us the opportunity to host this event
and gracing us with his presence today. Inspired by his vision, we organized a month-long Yogandhra campaign by training more than 1.44 lakh yoga trainers, registering over 2.17 crore participants in 1.4 lakh locations, 3 lakh plus participants in single location, that is beautiful city of Visakhapatnam, from here 28 kilometers up to Bhogapuram, and issuing 1.7 crore certificates. We are proud to announce yesterday around 22,122 tribal students have achieved Guinness record for most people performing Surya Namaskar simultaneously. We congratulate them. Global competition has started in various aspects of yoga. बीआरएस के हुजूराबाद के रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी को शमशाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सूबेदारी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए वरंगल मुंतकिल किया। ये कार्रवाई ग्रेनेड ताजिर मनोज रेड्डी की जानिब से लगाए गए संगीन इल्ज़ामात के बाद अमल में आई। मनोज रेड्डी की अहलिया उमा देवी की शिकायत के मुताबिक एमएलए ने मुबैना तौर पर इन्हें धमकाया और 50 लाख रुपए का मुतालबा किया। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जो कि मुजरिमाना धमकी और भत्ताखोरी से मुताल्लिक़ है। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। ప్రజల కోసం బరాబర్ ఆ క్వారీలో ఇబ్బంది అవుతుంది, ఇల్లీగల్గా నడుస్తుంది క్వారీ. అది రేవంత్ రెడ్డి బేనామీ, సీతక్క బేనామీ, కడియం శ్రీహరి బేనామీ, ఎమ్మెల్యే నాగరాజ్ బేనామీ. వాళ్ళ బేనామీలకి ఎన్ని రోజులు రాస్తారు? ఇదేం పద్ధతి అసలు? ఇదేం నాకు నోటీస్ ఇవ్వకుండా మీరు ఎట్లా అరెస్ట్ చేస్తారు? రేవంత్ రెడ్డి చెప్తే మీరు అరెస్ట్ చేస్తారా? రేవంత్ రెడ్డి చెప్తే మీరు అరెస్ట్ చేస్తారా? రేవంత్ రెడ్డి ఇదే కాదు కదా, రేవంత్ రెడ్డి మీ జీతం అయితే రేవంత్ రెడ్డి ఇస్తారు కదా. ఇదేం పద్ధతి? ఇది పద్ధతి కాదు కదా. ఇదేం పద్ధతి? ఇది పద్ధతి కాదు కదా. ఇది పూర్తిగా అన్యాయం. రేవంత్ రెడ్డి గారు పెట్టుతున్న అక్రమ కేసు ఇది. కమలాపూర్ మండలంలో గుండెడ్ గ్రామంలో ఇల్లీగల్ మైన్ నడుస్తూ ఉంది. ఇది ఆయన రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో సీతక్క, తర్వాత కడియం శ్రీహరి, ఎమ్మెల్యే నాగరాజ్ గారి బెనామీ. ఖచ్చితంగా నిలదీస్తాం, ఖచ్చితంగా అడుగుతూనే ఉంటాం, ఊరుకునే ప్రసక్తే లేదు. మీరు చేస్తున్న అన్యాయం. ఇల్లీగల్ మైనింగ్ నడుస్తుంది అక్కడ. కేవలం 2.5 హెక్టర్స్ మాత్రమే ఉంటే ఇలా ఆడ ఇల్లీగల్ మైనింగ్ 20 ఎకరాలలో చేస్తూ ఉన్నారు. గుండెడ్ గ్రామ ప్రజలందరికీ కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతా ఉంది. గుండెడ్ గ్రామ ప్రజలు మొత్తం కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఆ ప్రజలు ఇలా హెల్మెట్లు పెట్టుకొని మరి చేసే పరిస్థితిగా ఉంది. ఇలా ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి. ఇలా రేవంత్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న అక్రమ అరెస్టులు, అక్రమ కేసులకి నువ్వు రేవంత్ రెడ్డి గుర్తుపెట్టుకో. నువ్వు ఎన్ని కేసులు పెట్టినా, ఎన్ని బెదిరించినా భయపడేది లేదు. నీ సంగతి తప్పకుండా చెప్తాం, ఖచ్చితంగా ప్రజలలో చెప్తాం, ఖచ్చితంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने हुजूराबाद के एमएलए पी कौशिक रेड्डी की शमशाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी को गैर जमहूरी और सियासी इंतकाम की कार्रवाई करार दिया। केटीआर ने कहा कि कौशिक रेड्डी मुसलसिल कांग्रेस हुकूमत की बदउनवानियों और नाकाम हुक्मरानी को बेनकाब कर रहे थे, जिसके नतीजे में हुकूमत ने इनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाकर गिरफ्तारी अमल में लाई। उन्होंने कहा कि जमहूरी अक़दार पर हमला है। उन्होंने खबरदार किया कि बीआरएस ऐसे हथकंडों से दबने वाली नहीं और अवामी मसाइल पर आवाज़ बुलंद करती रहेगी। केटीआर ने कौशिक रेड्डी की गैर मशरूत रिहाई और अदलिया से इंसाफ की उम्मीद जाहिर की। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर बंडी संजय ने फ़ोन टैपिंग मामले में तेलंगाना हुकूमत पर संगीन सवालात उठाए। उन्होंने पूछा कि जब मुल्ज़िमान के बयानात में केसीआर का जिक्र है तो फिर कांग्रेस हुकूमत इन्हें नोटिस क्यों नहीं दे रही? क्या कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान कोई खुफिया समझौता है? बंडी संजय ने यह भी सवाल किया कि हुकूमत साबिक़ इंटेलिजेंस चीफ प्रभाकर राव को अदालत में घसीटने के बजाय इज्जत क्यों दे रही है। उन्होंने केटीआर के अमेरिका रवाना होने पर भी शक जाहिर किया।
जो प्रभाकर राव की वापसी से आइन कबल हुआ। उन्होंने मुतालबा किया कि फ़ोन टैपिंग केस की तहक़ीक़ात फ़ौरी तौर पर CBI के सुपुर्द की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उनका कहना था कि ये फ़ोन टैपिंग हैदराबाद और सिलसिला को मरकज़ बनाकर की जा रही थी। उन्होंने कहा कि मुलव्विस अफसरान को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। मुअत्तलशुदा कांग्रेस MLC 3 माह मल्लाना ने KBR पार्क में नस्ब साबिक़ वज़ीर आला कासू ब्रह्मानंद रेड्डी के मुजस्समे को हटाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा, हम मुतालबा करते हैं कि कासू ब्रह्मानंद रेड्डी जो इंसानी शक्ल में एक शैतान था, इसका मुजस्समा हटाकर प्रोफेसर जयशंकर का मुजस्समा लगाया जाए। कहा, अगर हुकूमत ने हमारा मुतालबा ना माना तो हम JCB लेकर पहुँच जाएंगे। कहा, यह तेलंगाना के BC तबके की आवाज़ है। ఈ ప్రజల ఆకాంక్షను తొక్కిపెట్టినటువంటి కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి అనేటువంటి దుర్మార్గుడు, అతని పేరు మీద ఇక్కడ నేషనల్ పార్క్ ఉండడం ఇది తెలంగాణ జాతిని అవమానించడమే తప్ప ఇంకొకటి కాదు. అందుకోసమే ఇవాళటి నుంచి ఈ ఏదైతే కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి పేరుందో ఆ పేరును తొలగిస్తూ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ నేషనల్ పార్క్ గా ఇది నామకరణం చేసుకుంటా ఉన్నాం. అయితే ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని పేరు మార్చుడు కాడ మేమేం డిమాండ్ చేస్తలేం గానీ ఆ నరరూప రాక్షసుని విగ్రహాన్ని అక్కడి నుంచి తొలగించి
అక్కడ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ విగ్రహాన్ని మీరు పెట్టండి అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం. ఒకవేళ మీరు పెట్టకపోతే రేపటి మా ప్రభుత్వం బీసీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఖచ్చితంగా అక్కడ కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి విగ్రహాన్ని ప్రొక్లైనర్ తోని పెకిలిచ్చి అవతల పడేసి సగర్వంగా నిలువెత్తు విగ్రహాన్ని మా జయశంకర్ సార్ విగ్రహాన్ని అక్కడ పెట్టుకుంటాం. ఇదొక్కటే కాదు, ఇంకా చాలా పార్కుల పేర్లు, చాలా హాస్పిటళ్ల పేర్లు కూడా వాళ్ళ పేర్లతో ఉన్నాయి. ఎట్టి పరిస్థితిలో ఈ తెలంగాణ విధానం ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని అవమానించినటువంటి వ్యక్తుల పేర్లు ఉండడానికి వీల్లేదు. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం బీసీలది, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం అణగారిన వర్గాలది. కాబట్టి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీల మందరం కూడా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మా ఉనికిని చాటుకోవడం కోసం, మా ఉనికిని నిలబెట్టుకోవడం కోసం ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేపడతా ఉన్నాం. ఇలా కేబీఆర్ పార్క్ ఒక్కటే కాదు, ఇంకా చాలా వాటి పేర్లు మార్చేది ఉంది. ఆ పరంపర ఉద్యమ కార్యాచరణగా ముందుకు తీసుకొని పోతాం. అలాగే మన బీసీ నాయకుడు మన మదన్ మోహన్ అన్న, అలాగే మన విష్ణు అన్న, మన బీసీ జేఏసీ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ చైర్మన్ అయినటువంటి సుధగాని హరిశంకర్ గౌడ్ గాని, అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేసిన మా సోదరిమణులు గాని, మా బీసీ పొలిటికల్ జేఏసీ నాయకులందరం కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒక రిక్వెస్ట్ రూపంలో చెప్తా ఉన్నాం. కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి విగ్రహాన్ని మీరు తీస్తారా, మమ్మల్ని తీయమంటారా, మీరే డిసైడ్ చేసుకోరని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇక్కడ ఉండాల్సింది మా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ నిలువెత్తు విగ్రహం ఉండాలి. ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమానికి చేసిన एनडीआरएफ का तरबियती याफ्ता कुत्ता उधमपुर के सुई में वाक़ 13वें बटालियन कैंप्स में योगा सेशन का मरकज़ी निगाह बन गया। ये सेशन 11वें बैनुल-अक़वामी योगा के सिलसिले में मुनक़िद किया गया था। कुत्ते को एनडीआरएफ के अमले ने 2 साल कबल गोद लेकर खुसूसी तरबियत दी थी। अब ये योगा सेशंस में बाकायदगी से हिस्सा लेता है और वहाँ मौजूद अफराद की तवज्जो का बायस बनता है। 8 अंग आपके नीचे लगे, घुटना ऐसे ले जाओ, एडी अंदर की तरफ। तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की जानिब से रियासत भर में मनशियात के नुकसानात से मुतालिक 1 हफ्ते पर मुश्तमिल आगाही प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। इस मुहिम का इफ्तिताह हफ्ते के रोज़ TGI-CCC बिल्डिंग बंजारा हिल्स में DGP डॉक्टर जितेंद्र ने किया, जहां तेलंगाना नारकोटिक्स ब्यूरो के डायरेक्टर संदीप शिंडालिया और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र ने तेलंगाना पुलिस की मनशियात के ख़िलाफ़ जारी कोशिशों पर रोशनी डाली और समाज के तमाम तबक़ात से ताउन की अपील की। प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों से तकरीबन 2000 तलबा ने शिरकत की। इस आगाही मुहिम में 9 महकमों के स्टॉल्स लगाए गए ताकि तलबा और मुलाजमीन को आगाही फराहम की जा सके। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज GHMC कमिश्नर RV कर्नन से मुलाकात की। इस मौके पर हल्के में नालों की मौसर सफाई और नकासी आपके मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी की। कमिश्नर ने आज एक इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तकर्रुरी का यकीन दिलाया। बाद रुकन असम्बली ने चीफ इंजीनियर्स और दीगर अहदेदारों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि आवाम को दरपेश मसाइल के हल और नालों की समेत की तब्दीलियों के लिए जल्द मुआयना, टेंडर और काम की शुरुआत का मंसूबा बनाया गया है। आज कमिश्नर GHMC से मुलाकात हुई। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब के इंस्ट्रक्शन पर नकीब मिल्लत की क़यादत के अंदर 2-3 इशू थे। उसके अंदर एक तो ये था कि प्रॉपर डिसिल्टिंग याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में करने के लिए हमने एक लेटर दिया है कमिश्नर GHMC को। और दूसरा, हमारे पास रेगुलर डिप्टी नहीं है, इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उसके लिए हम इमीडिएट रेगुलर को डालने के लिए हम उसके लिए भी कमिश्नर GHMC को दिए। वो इंशाल्लाह आज शाम तक का इंतज़ाम करेंगे बोले और डिसिल्टिंग के लिए इमीडिएट इंस्ट्रक्शन दे दिए। उसके बाद में हमने एक सेकंड मीटिंग चीफ इंजीनियर मेंटेनेंस और चीफ इंजीनियर SNDP और पूरा तमाम मेंटेनेंस के AEs, डिप्टी, SC और उसके साथ साथ SNDP के
चीफ इंजीनियर सबसे मुलाकात हुई है। आज मुलाकात का मेन मकसद ये था कि आने वाले टाइम के ऊपर याकुतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो नाले गुजर रहे हैं उस नालों का मुकम्मल इंतज़ाम करने के लिए हम आज एक रिव्यू मीटिंग करें। उस रिव्यू मीटिंग के अंदर जो नाले हमारे को प्रॉब्लम कर रहे हैं उस नाले को किस तरीके से हम डाइवर्शन करना या वो नालों को किस तरीके से पास करना ताकि कोई पब्लिक को तकलीफ ना हो, उसके लिए डिटेल इंस्पेक्शन भी करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं सीई साहब। और इंशाअल्लाह ताला हम बैठकर इसको कैसा रिजॉल्व करने का रिजॉल्व करके जल्द से जल्द टेंडर करा के नालों का काम मुकम्मल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने भी मीटिंग आज अटेंड की। उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आज स्कूल ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। ये मुहिम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद और जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक की हिदायत पर अंजाम दी गई, जिनमें स्कूल वैन, बसें और ऑटो रिक्शाओं की जांच की गई जो बच्चों को स्कूल ले जा रहे थे। इस खुसूसी कार्रवाई का मकसद बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाना और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग को रोकना था। ये मुहिम इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ, एसआई वेंकट अब्बा और संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस के अमले की निगरानी में संतोष नगर के हुदूद में अंजाम दी गई। बता दें कि 2 दिन कबल ही 5 स्कूल बस ड्राइवर्स नशे की हालत में पाए गए। प्रोफेसर जयशंकर की बरसी के मौके पर शहर हैदराबाद में इनकी तस्वीर पर फूल माला डालकर क़िराज अक़ीदत पेश किया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस हैदराबाद ने भी प्रोफेसर जयशंकर की बरसी के मौके पर इनकी तस्वीर पर फूल माला डालकर क़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर श्रीनिवास रेड्डी, TNGOs यूनियन, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार और दीगर मुलाजमीन कसीर तादाद में मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर गच्चीबौली में खुसूसी प्रोग्राम, गवर्नर, वुज़रा और अवाम की शिरकत। आंध्र प्रदेश में इंटरनेशनल योगा डे की शानदार कामयाबी, 2 आलमी रिकॉर्ड्स कायम, वज़ीर आज़म की भी शिरकत। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का बयान। धमकी और जबरी वसूली के इल्ज़ामात, शमशाबाद एयरपोर्ट से BRS MLA कौशिक रेड्डी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फ़ोन टैपिंग के मामले में KCR को नोटिस क्यों नहीं दी जा रही है, बंडी संजय का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से बड़ा सवाल। मंशियात के खात्मे के खिलाफ तेलंगाना पुलिस की जानिब से 1 हफ्ते की आगाही मुहिम का किया गया आगाज़। स्कूल बसों और ऑटोज़ के खिलाफ हैदराबाद सिटी पुलिस की मुहिम, ड्रंक एंड ड्राइव के तहत की चेकिंग। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड के लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी-शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म,
खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।